कर्नाटक में मोदी और राहुल की रैली। पीएम बोले कांग्रेस की वारंटी खत्म और राहुल ने पूछा आप कर्नाटक सरकार की भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं? 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होंगे। उससे पहले भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चित्रकूट में रैली की। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुरु में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की विश्वसनीयता खो चुकी है। ऐसे में बिना गारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी झूठी है। वहीं राहुल ने कहा कर्नाटक में भाजपा ने चोरी से सरकार बनाई है। भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को खत्म कर इसे चुरा लिया। पीएम कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के इतिहास को आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण से जोड़ते हुए कहा, जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। पीएम ने कर्नाटक में शिक्षा को फोकस में रखने की बात कही। उन्होंने कहा भाजपा ने किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रायता विद्या निधि शुरुआत की। आदिवासी साथियों के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। कांग्रेस सरकार ने तो बच्चों की यूनिफॉर्म में भी घोटाला कर दिया था। पीएम ने कहा भाजपा सरकार ने गरीबों की एक और चिंता का समाधान किया है। हमारी सरकार मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई का स्थानीय भाषा में कराने पर जोर दे रही है। इससे गांव के गरीब युवाओं को विशेष लाभ होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप है। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से दोनों एक ही हैं। कर्नाटक के तीर्थहल्ली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, यहाँ तो लोग खेती करते हैं, उन्हें उनकी जमीनें नहीं दी जा रही हैं। तब आपने क्या किया? यहाँ जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट था, उसके बारे में आपने क्या किया? ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, यहाँ के बच्चों, युवाओं और माताओं बहनों के भविष्य के बारे में है। ये कर्नाटक का चुनाव है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमने मन की बात नहीं बल्कि कर्नाटक के मन की बात सुनी। हमने सर्वे किया और प्रदेश की युवाओं, माता बहनों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। आपने हमें 5 चीजें बताई। इन 5 कामों को हम पहली कैबिनेट मीटिंग में पारित करने जा रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी कर्नाटक की तरफ से रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि जैसी उम्मीद थी कांग्रेस ने वैसा ही घोषणा पत्र जारी किया है। वास्तव में यह कांग्रेस की रिजर्व गियर की मानसिकता को दर्शाता है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कर्नाटक के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान भी किया है।